सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। आज हम आपको बताने वाले हैं पितृपक्ष में किए जाने वाले संतान कामना, वंश वृद्धि के महा उपाय। कोई भी एक उपाय, एक नियम आप धारण करें। चाहे वो नियम आज से करें, पर आज आप प्रदोष काल में कोई उपाय नहीं कर पाएंगे क्योंकि चंद्र ग्रहण है। तो आप कल से एकम से ये नियम धारण करें और कल से लगातार 16 दिन जब अमावस्या आएगी, उस अमावस्या यानी कि 21 सितंबर की जो अमावस्या है, उस अमावस्या तक आप ये उपाय ज़रूर करें। कैसे करना है आपको उपाय, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके शेयर कर दो। सबसे पहला उपाय जो गुरुजी ने बताया था, वो बताया था घी वाला उपाय। कौन सा उपाय? घी वाला, संतान कामना, वंश वृद्धि के लिए। साथ ही हम आपको अंत में एक मनोकामना विशेष उपाय बताने वाले हैं जो आपकी मनोकामना को करेगा पूर्ण। वो सबसे अंत में बताएंगे, पर सबसे पहले घी वाला उपाय संतान प्राप्ति के लिए। तो गुरुजी ने घी वाले उपाय का वर्णन किया पिछले वर्ष की कथाओं में। तो उन्होंने कहा कि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पे, यदि 35 वर्ष 40 वर्ष भी हो गए हैं और आपको संतान प्राप्त नहीं हुए, तो आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर सबसे पहले घी का लेपन करें। अब इसमें आप कोई भी घी का लेपन कर सकते हैं, चाहे तो गाय के घी का लेपन करें या फिर वो गाय का घी हो या कोई सा भी घी हो, आप लेपन करें पूरे शिवलिंग पे। पूरे शिवलिंग पे घी का लेपन करने के बाद में शिवलिंग के ऊपर जितना भी घी आपने लगाया है, फिर वो माँ पार्वती का हस्तकमल हो, माता शोक सुंदरी का स्थान, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान और पूरा शिवलिंग लेपन करने के बाद आपको ये घी उसी कटोरी में, उसी पात्र में वापस निकाल लेना है शिवलिंग पे से, जो आपने शिवलिंग पे घी लगाया था। पूरा का पूरा घी वापस उसी कटोरी में, उसी पात्र में निकाल लीजिए। और निकालने के बाद में आपको एक कलश स्वच्छ जल इस शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। समर्पित कीजिए। समर्पित करने के बाद शिव जी से अपनी कामना बोलिए, अपनी मनोकामना बोलिए। अब ये जो घी है आपके पास कटोरी के अंदर, इस घी को आपको अपने घर पर लेकर आ जाना है, घर पर लाकर रख लेना है। जब भी आप खाना खाएंगे, तो जो खाने में आप रोटी लें, उस रोटी में इस घी को लगा लीजिए और जब तक ये घी समाप्त ना हो जाए, तब तक इस घी को प्रतिदिन खाइए। भगवान शंकर से प्रार्थना कीजिए। यदि बीच में, पितृपक्ष में बीच में घी खत्म हो जाता है, तो फिर आपको क्या करना है, फिर से उपाय करना है शिव मंदिर में जाकर, और लगातार अमावस्या तक आपको ये उपाय को करना है। इस प्रकार से आप ये पहला उपाय कर सकते हैं। यदि आपके घर में शिवलिंग विराजमान है, तो आप उस शिवलिंग पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप मंदिर जाकर ही इस उपाय को करें। दूसरा उपाय है वो है एक कलश जल वाला उपाय। इसमें आपको क्या करना है, एक कलश जल ले लेना है। एक कलश के साथ में किसी कटोरी में, किसी छोटे पात्र में स्वच्छ कलश जल थोड़ा सा और ले, यानी कि थोड़ा सा स्वच्छ जल और ले। ये दूसरा उपाय है। अब इस कलश में, जो एक कलश जल आपने लिया है, इसमें आपको एक सफ़ेद पुष्प यानी कि श्वेत पुष्प डाल देना है और थोड़ा सा लाल चंदन, क्या डालना है, थोड़ा सा लाल चंदन इसके अंदर डाल देना है। अब इस कलश के जल को आपको लेकर जाना है भगवान शंकर के मंदिर में, और ये जो स्वच्छ जल है थोड़ा सा ये भी अपने साथ लेकर जाइए। सबसे पहले दक्षिण दिशा में खड़े हो जाइए। दक्षिण दिशा का वर्णन हमने आपको कई बार करा है। ये जो दिशा होती है, जिस तरफ जलाधारी होती है, वो उत्तर की दिशा होती है, और इसके विपरीत ये जो दिशा है, इतनी दिशा जो हम आपको बता रहे हैं, यह है दक्षिण दिशा। इसी दिशा में खड़े होकर जो कलश है आपके पास, उससे जल समर्पित करें भगवान शंकर के शिवलिंग पे। इसके बाद में जब आप जल समर्पित कर रहे हैं, तो तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लें। इसके बाद आपको जो स्वच्छ जल है आपके पास, वो स्वच्छ जल भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। लगातार 16 दिन तक ये उपाय आपको करना है, अमावस्या के दिन तक। लगातार 16 दिन आपको ये उपाय करना है। इस प्रकार से आप इस उपाय को कीजिए। चलते हैं हमारे तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा जो उपाय आपको करना है, वो किस प्रकार से करना है? तो तीसरा जो उपाय है वो है एक दीपक वाला उपाय। कौन सा उपाय? दीपक वाला उपाय। अब आपको एक दीपक लेना है और ये दीप आपको प्रज्वलित करना है। कहाँ पर प्रज्वलित करना है? ये दीप आपको प्रज्वलित करना है या तो आपके घर में पितरों का जो स्थान हो वहाँ पर, या फिर
3 वृक्ष जो पितृतुल्य होते हैं, जिनका वर्णन हमने आपको किया है, बेलपत्री का वृक्ष, पीपल का वृक्ष और इसके साथ ही वट वृक्ष। 3 वृक्ष में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे या फिर आप अपने ही घर में पितरों का जो स्थान होता है वहाँ पर एक दीपक, लंबी बात का दीपक आप आटे का ले सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं, दीप ले लीजिए और इसमें लंबी बात लगा लीजिए और लंबी बात लगाकर ये दीप प्रज्वलित कर दीजिए। कब करना है? जब आपको समय मिले। बस ध्यान इस बात का रखना कि जिस दिन से आप दीप प्रज्वलित करना शुरू करोगे, जिस समय करोगे, सुबह यदि 9 बजे 10 बजे कर रहे हो तो प्रतिदिन इसी समय करना है। शाम को प्रदोष काल में 6:30 या 7 के बीच में, 6:30 से 7:30 के बीच में कर रहे हो तो जिस समय करोगे उसी समय पर आप वो दीप प्रज्वलित करें। इस प्रकार से आपको ये दीप प्रज्वलित करना, तो आपको ये दीप प्रज्वलित करना है इस प्रकार से। ये हो गया तीसरा उपाय। चलते हैं हमारे चौथे उपाय की तरफ। चौथे उपाय में आपको कुछ नहीं करना है। इसमें आपको करना है आपके पितरों को प्रसन्न। आपके पितरों को प्रसन्न करके आप अपने घर में वंश की वृद्धि कराइए और संतान की प्राप्ति कराइए। क्या करना है इसमें आपको? किसी भी 3 वृक्ष, यानी कि जो हमने आपको बताए थे पितृतुल्य वृक्ष, बेलपत्र, वट वृक्ष या पीपल, तीनों में से किसी भी एक वृक्ष में सुबह 10 बजे से पहले पहले दूध और कच्चा दूध है और जल, इसका मिश्रण बनाकर किसी भी एक कलश में जल भर लीजिए और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर उस मिश्रण को अपने पितरों का स्मरण करते हुए, अपने मन की कामना करते हुए आप समर्पित करें। ये उपाय भी संतान कामना और वंश की वृद्धि के लिए है। साथ में अपने घर से पितृदोष के निवारण के लिए, पितरों को पितृदोष शांत करने के लिए ही है। ये उपाय भी आप कर सकते हैं। साथ में इसके साथ ही आप एक छोटा सा कार्य और कर सकते हैं। यदि आपके आसपास में कहीं छोटी छोटी चींटियाँ हो तो आप थोड़ा सा पंजरी का प्रसाद बनाइए, जो आटे को सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर पंजरी का प्रसाद बनाया जाता है। वो पंजरी का प्रसाद बनाकर अपने पितरों का स्मरण करते हुए उस पंजरी के प्रसाद को जो आपके घर के आसपास छोटी छोटी चींटियाँ हो उनको डाल दीजिए। ऐसा करने से भी आपके पितरों पे आपके पितरों की आपके ऊपर कृपा होगी और जो आपकी कामना, मनोकामना या कई वर्षों से रुकी हुई अधूरी कामना है वह पूर्ण होगी। अब अंतिम उपाय जो है वो है दुर्वा वाला उपाय। ये उपाय आपको करना है लगातार 7 दिन करना। कैसे? उपाय एक दिन करना है, बस 7 दिन इंतजार करना है। इसमें आपको क्या करना होगा? दुर्वा ले लेनी है इस प्रकार से, और इस प्रकार से दुर्वा लेके इन 21 दुर्वा का एक बट बनाना है। तो ये जो है ये एक बट है, तो 21 दुर्वा लेनी है और 21 दुर्वाओं को इस प्रकार से दुर्वा से ही बांधकर बट बनाना है और ऐसे कुल आपको 7 बट बनाने हैं। तो 21 दुर्वा का एक बट, 21 दुर्वा का दूसरा बट, 21 दुर्वा का तीसरा बट। तो इस प्रकार से कुल 21 सत्ते 147 दुर्वा लेनी है। इनको 21-21 में भाग देना है और 7 बट तैयार कर लेने हैं। कितने बट? 7 बट तैयार कर लेने हैं। अब किसी पात्र में आपको इन सभी बटों को आपके घर में जो पितरों का स्थान है, जो पूर्वजों का स्थान है, वहाँ पर रख देना है। जिस दिन आप रखोगे उस दिन पहला दिन कहा जाएगा और लगातार आपको 7 दिन इन दुर्वाओं के बटों को आपके पितरों के स्थान पर रख देना है। जब 7वां दिन पूर्ण हो जाए तो आपको 8वें दिन इन दुर्वा को ले जाकर भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, शिवलिंग में गणेश जी का जो स्थान आप सभी जानते हैं कौन सा होता है, सीधे हाथ पर गणेश जी का स्थान होता है। उस गणेश जी वाले स्थान पर आपको आपकी कामना करते हुए, आपकी मनोकामना बोलते हुए इन 21 दुर्वा के 7 बटों को गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। समर्पित करके अपनी कामना बोलकर यहीं पर इन बटों को छोड़ दीजिए और 8वें दिन ये उपाय कर आइए। 8वें दिन सुबह आपको शिव मंदिर में जाना है और केवल ये उपाय करना है। इसके अलावा आपको इस उपाय में जल समर्पित नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। बस अपनी कामना बोलकर वो दुर्वा के बट को शिवलिंग में गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से करना है आपको ये उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर करें।